সকাল থেকেই আবহাওয়া খারাপ, ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে গোটা রাজ্য, দৃশ্যমানতা কম রয়েছে, যে কারণে হেলিকপ্টারে নদিয়ার তাহেরপুরের জনসভায় পৌঁছতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেষমেশ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে অডিও বার্তায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় বিজেপিকে একবার জিতিয়ে এনে ক্ষমতায় আনার সুযোগ দিতে বলেন মোদী। ভাষণ শুরুর আগেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। তিনি বলেন, জয় নিতাই, বড়দের প্রণাম, সকলকে শুভেচ্ছা। আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে পৌঁছতে পারেনি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। পৌনে দোকে আমার आंतरिक शुभेच्छा। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মোদীর বিরোধিতা করতে হলে করুক, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না বাংলার বিকাশকে কেন আটকানো হচ্ছে। মোদীর বিরোধিতা করে বাংলার জনতাকে দুঃখী করবেন না, অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না, তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ করবেন না। বাংলার জনতার কাছে হাত জোর করে বলছি, বিজেপিকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন, ডাবল ইঞ্জিন সরকার এনে দেখুন কত তাড়াতাড়ি বাংলার উন্নতি হয়। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। साथियों, नादिया वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव गांव में, गंगा के तट तट पर जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी, तो वह केवल भक्ति नहीं होती, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोद माताले, अमार एकला निताई, यह भावना आज भी यहां की मिट्टी में, यहां के हवा पानी में और यहां के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है।
श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया। श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। সকাল থেকে আবহাওয়া খারাপ, ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে গোটা রাজ্য। দৃশ্যমানতা কম রয়েছে, যে কারণে হেলিকপ্টারে নদিয়ার তাহেরপুরের জনসভায় পৌঁছতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেষমেশ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে অডিও বার্তায় ভাষণ দেন তিনি। বাংলায় বিজেপিকে একবার জিতিয়ে এনে ক্ষমতায় আনার সুযোগ দিতে বলেন তিনি। ভাষণ শুরুর আগেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি। তিনি বলেন, জয় নিতাই, বড়দের প্রণাম, সকলকে শুভেচ্ছা। আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে পৌঁছতে পারেনি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। কি কি বলেছেন তিনি, শুনব। আমার आंतरिक शुभेच्छा। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।